हेलो दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा मैच 14 दिसंबर से गाबा के मैदान पर खेला गया, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लेकिन मैच के पहले दिन बारिश ने खलल डालते हुए मात्र 5 ओवरों का ही खेल होने दिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 29 रन बना लिए बिना किसी विकेट के। उसके बाद जब दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दोनों ही ओपनर बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा और नेथन मैक्सवेनी बल्लेबाजी करने आए और ये दोनों बल्लेबाज पार्टनरशिप को ज़्यादा लंबी नहीं चला पाए और उस्मान ख्वाजा को जसप्रीत बुमराह ने विकेट के पीछे ऋषभ पंत को कैच करवाकर टीम को पहली सफलता दिलवाई। उसके बाद नेथन मैक्सवेनी का साथ निभाने आए मार्नस लेबुशेन, लेकिन इन दोनों के बीच कोई पार्टनरशिप नहीं बन पाई और नेथन मैक्सवेनी को एक बार फिर जसप्रीत बुमराह ने विराट कोहली के हाथों कैच करवाकर ऑस्ट्रेलिया को दूसरा झटका दिया। उसके बाद मार्नस लेबुशेन का साथ निभाने आए स्टीव स्मिथ, लेकिन स्मिथ अभी क्रीज पर आए थे कि तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे मार्नस लेबुशेन 12 रन बनाकर नीतीश कुमार रेड्डी का शिकार बने। उसके बाद स्मिथ का साथ निभाने आए अपनी गोल्डन फॉर्म में चल रही ट्रेविस हेड। इन दोनों बल्लेबाजों ने गेंद को थोड़ी पुरानी होने का इंतजार किया और उसके बाद दोनों ने टीम इंडिया के गेंदबाजों को थकाना शुरू कर दिया। हालांकि स्टीव स्मिथ थोड़ा ज़्यादा समय ले रहे थे, लेकिन ट्रेविस हेड ने आते ही अपने पिछले मैच की फॉर्म को दर्शाते हुए मैदान के चारों ओर शॉट्स खेलना शुरू कर दिया। उन्होंने टीम इंडिया के सभी गेंदबाजों को वनडे या T20 के अंदाज में खेलना शुरू किया और देखते ही देखते उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। लेकिन दूसरे छोर पर स्टीव स्मिथ अपना समय लेते हुए सिंगल डबल में पारी को आगे बढ़ा रहे थे और धीरे धीरे स्टीव स्मिथ भी अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। तभी दोनों के बीच शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। उसके बाद स्मिथ ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया तो वही दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे ट्रेविस हेड ने अर्धशतक बनाने के बाद और भी खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे। हेड की इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को देखकर स्मिथ ने भी अपना गियर चेंज किया और उन्होंने भी मैदान के चारों तरफ शॉट्स खेलना शुरू कर दिया और देखते ही देखते ट्रेविस हेड ने अपना शतक भी पूरा कर लिया। यह उनका बैक टू बैक दूसरा शतक है। तो उसके थोड़ी देर बाद स्टीव स्मिथ ने भी अपना शतक पूरा किया। इसमें स्मिथ पिछले काफ़ी समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे थे, लेकिन आज उन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया का गेंदबाजों को जमकर सामना किया और इन दोनों के बीच 200 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई थी और अब दोनों ही खतरनाक बल्लेबाज इन इंडिया के लिए सरदर्द बन रहे थे और ऑस्ट्रेलिया को एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ा रहे थे। तभी स्टीव स्मिथ अपना शतक पूरा करने के बाद जसप्रीत बुमराह की गेंद पर रोहित शर्मा को कैच दे बैठे और टीम इंडिया को लंबे अंतराल के बाद एक विकेट मिला। स्मिथ 101 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए मिचेल मार्श, लेकिन मात्र 5 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह की गेंद पर विराट कोहली को कैच दे बैठे और ऑस्ट्रेलिया को 5वां झटका लगा। उसके बाद ट्रेविस हेड का साथ निभाने आए विकेट कीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी। तभी ट्रेविस हेड ने अपना 150 रन भी पूरा कर लिया। उसके बाद ज़्यादा देर तक बल्लेबाजी नहीं कर पाए और 152 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह की गेंद पर विकेट के पीछे ऋषभ पंत को कैच दे बैठे और एक शानदार पारी का अंत हुआ। ट्रेविस हेड का विकेट गिरने के बाद क्रीज पर बल्लेबाजी करने आई पैट कमिंस। कप्तान पैट कमिंस और एलेक्स कैरी ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया की पारी को आगे बढ़ाया और दोनों ओर से शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली, खास करके एलेक्स कैरी द्वारा, जो कि शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। और देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाते हुए अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी कर ली और टीम के स्कोर को 400 तक पहुंचाने में कुछ ही रन दूर थे। तभी 20 रन के निजी स्कोर पर पैट कमिंस मोहम्मद सिराज की गेंद पर ऋषभ पंत को कैच दे बैठे और अपना विकेट गंवाया। उसके बाद स्टार्क और कैरी ने भी अच्छी बल्लेबाजी की। स्टार्क ने ताबड़तोड़ 18 रन बनाए तो एलेक्स कैरी ने भी मैदान की चारों तरफ शॉट लगाए। उसके बाद मिचेल स्टार्क को जसप्रीत बुमराह ने आउट किया और कैरी का साथ निभाने आई नेथन लायन। उसके बाद दूसरे दिन का खेल समाप्त हो गया था। तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलिया की पारी ज्यादा रन नहीं जोड़ पाई और 441 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। टीम इंडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने 6, मोहम्मद सिराज ने 2, जबकि एक विकेट नीतीश कुमार और आकाशदीप को मिला। उसके बाद जब टीम इंडिया बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो टीम इंडिया की तरफ से सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और के राहुल ने पारी की शुरुआत की। यशस्वी जायसवाल ने इनिंग की पहली गेंद पर मिचेल स्टार्क को चौका लगाया, लेकिन मिचेल स्टार्क ने कमबैक करते हुए दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल को मिचेल मार्श के हाथों कैच करवाकर 4 रन के निजी स्कोर पर पेविलियन की राह दिखाई और इस तरह टीम इंडिया को पहला झटका लगा।
उसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आई शुभमन गिल, लेकिन मिचेल स्टार्क ने अपने दूसरे ओवर में शुभमन गिल को 1 रन के निजी स्कोर पर पेवेलिन की राह दिखाई। उसके बाद नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आई विराट कोहली। यहां से विराट कोहली और केएल राहुल के कंधों पर टीम इंडिया को शुरुआती झटकों से उबार कर एक अच्छी स्थिति में लाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। हालांकि केएल राहुल ने तो कुछ अच्छे शॉट्स लगाए थे, लेकिन विराट कोहली मात्र 3 रन बनाकर जोश हेजलवुड की गेंद पर विकेट के पीछे एलेक्स कैरी को कैच दे बैठे और टीम इंडिया को तीसरा झटका लगा। उसके बाद नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने आई ऋषभ पंत। एक तरफ जहां विकेट गिर रही थी तो दूसरी तरफ केएल राहुल एक छोर संभाले रखा था और बीच बीच में बेहतरीन कवर ड्राइव भी लगा रहे थे। इस बीच गाबा के मैदान में बारिश ने कई बार खलल डाला और बल्लेबाजों का कंसंट्रेशन भंग किया। इस बीच अच्छे टच में नजर आ रहे ऋषभ पंत को पैट कमिंस ने विकेट के पीछे एलेक्स कैरी को कैच करवाकर टीम इंडिया को चौथा झटका दिया और टीम इंडिया को बैकफुट पर धकेल दिया। उसके बाद बल्लेबाजी करने आई कप्तान रोहित शर्मा, लेकिन रोहित शर्मा अभी क्रीज पर आए थे कि बारिश ने एक बार फिर खलल डाला। उसके बाद मैच को तीसरे दिन के लिए आगे नहीं बढ़ा पाए। आखिरकार तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक टीम इंडिया 51 के स्कोर पर अपने 4 विकेट खो चुकी थी। उसके बाद जब चौथे दिन का खेल शुरू हुआ तो रोहित शर्मा ज़्यादा देर तक बल्लेबाजी नहीं कर पाए और पैट कमिंस ने एलेक्स कैरी को कैच करवा दिया और रोहित शर्मा की छोटी सी पारी का अंत किया। रोहित शर्मा 10 रन बनाकर आउट हुए। एक छोर पर जहां लगातार विकेट गिर रही थी तो दूसरे छोर पर केएल राहुल एक दीवार बनकर खड़े थे और टीम इंडिया को इस मैच में आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उसके बाद केएल राहुल का साथ निभाने आए रविंद्र जडेजा और केएल राहुल ने मिलकर शानदार बल्लेबाजी की। केएल राहुल शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे तो दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा भी कहाँ पीछे हटने वाले थे। उन्होंने भी हाथ खोले और मैदान के चारों तरफ शॉट्स लगाए और देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी कर ली। ये पारी इसी तरह आगे बढ़ रही थी और टीम इंडिया पर फॉलो ऑन का खतरा भी कम हो रहा था, लेकिन तभी नेथन लायन की एक शानदार गेंद ने केएल राहुल को स्मिथ के हाथों कैच करवाकर उनकी पारी का अंत किया। राहुल 84 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए। राहुल का विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए इन फॉर्म बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी। यहाँ से रविंद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी के ऊपर टीम इंडिया को सबसे पहले फॉलो ऑन से बचाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। दोनों ने सदी हुई बल्लेबाजी की और रक्षात्मक शॉट खेले, लेकिन इसी बीच बारिश ने एक बार फिर बल्लेबाजों का कंसंट्रेशन भंग किया, जो कि हमने पिछले दिन भी कई बार देखा था। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी ज़्यादा देर तक बल्लेबाजी नहीं कर पाए और 16 रन बनाकर पैट कमिंस की गेंद पर बोल्ड हो गए। तो दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे रविंद्र जडेजा ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया, लेकिन मोहम्मद सिराज उनका ज़्यादा देर तक साथ नहीं दे पाए और स्टार की गेंद पर आउट हो गए। उसके बाद रविंद्र जडेजा भी 77 रन बनाकर पैट कमिंस का शिकार बने। अब यहाँ से टीम इंडिया पर फॉलो ऑन खेलने का खतरा मंडरा रहा था। तभी आखिरी विकेट के रूप में बल्लेबाजी कर रहे जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने जिस तरह से बल्लेबाजी सबको हैरान करके रख दिया। दोनों ही बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाजों का डटकर सामना किया और सिंगल, डबल, यहाँ तक कि चौके भी बटोरे और जैसे तैसे उन्होंने टीम इंडिया को 250 के आंकड़ों के पार पहुंचा दिया और फॉलो ऑन से भी बचा लिया। इन दोनों ने मिलकर अच्छी बल्लेबाजी की, खास करके आकाशदीप ने। टीम इंडिया ने चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 9 विकेट के नुकसान पर 252 रन बना दिए थे, जिसमें आकाशदीप ने 27 और जसप्रीत बुमराह 10 रन बनाकर नाबाद थे। उसके बाद जब 18 दिसंबर को मैच का 5वां दिन शुरू हुआ तो टीम इंडिया का आखिरी विकेट बहुत जल्दी गिर गया। उसके बाद जब फिर से ऑस्ट्रेलिया की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो टीम इंडिया के गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को चारों खाने चित करते हुए आग उगलती गेंदों पर नचाना शुरू कर दिया। एक तरफ जसप्रीत बुमराह तो दूसरी तरफ आकाशदीप, दोनों ही छोर से ऑस्ट्रेलिया के विकेट गिरना शुरू हो गए और एक समय पर ऑस्ट्रेलिया 30 रनों के भीतर अपने 5 विकेट खो चुकी थी और कहीं न कहीं टीम इंडिया के खेमे में भी इस मैच में रिजल्ट की उम्मीद जगने लगी थी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के लिए आखिर में एलेक्स कैरी और कप्तान पैट कमिंस ने थोड़े ताबड़तोड़ रन बनाते हुए टीम को 80 के पार पहुंचाया और जब ऑस्ट्रेलिया की टीम 87 के स्कोर पर 7 विकेट खो चुके थे, जब कप्तान पैट कमिंस ने पारी को घोषित कर दिया और टीम इंडिया को 270 रनों का लक्ष्य दिया। 270 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की सलामी जोड़ी केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल, दोनों ने ही सदी हुई शुरुआत की। लेकिन जब टीम का स्कोर 8 रन था तभी बारिश ने एक बार फिर खलल डाला। उसके बाद फिर अंपायर्स ने इस मैच को यहीं पर ड्रॉ पर ख़त्म करने का फैसला किया और इस तरह टीम इंडिया
और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही टीमें इस समय 1-1 की बराबरी पर खड़ी है। ऐसे में आने वाले दोनों मैच दोनों ही टीमों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।